सबसे पहले जो माला सिद्ध करने का तरीका बताया जाएगा, वैदिक पद्धति से तांत्रिक पद्धति से दोनों पद्धतियाँ सिखाई जाएंगी और सिखाया जाएगा कि कैसे माला को पकड़ना है। अब कुछ व्यक्ति ऐसे उनको माला पकड़ने की तमीज़ नहीं होती है, तो किस तरीके से माला को पकड़ें, किस तरीके से माला से जाप करें, कौन सी उंगली पर रख कर माला को जाप करें, क्योंकि मालाओं के अलग अलग भेद होते हैं कि अगर इस उंगली की तर्जनी के ऊपर माला रख के अगर आप जाप करेंगे तो क्या प्रभाव होगा, कौन सी साधना होगी। फिर अनामिका के ऊपर, कनिष्ठिका के ऊपर रख करेंगे, क्या उसका प्रभाव होगा, कौन सी साधना होती है। तो सबके अलग अलग प्रभाव होते हैं। तंत्र अपने आप में कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, अपने आप में बहुत ही गहन है, बहुत ही विस्तृत है। तो ये सारी जानकारियाँ प्रदान की जाएंगी। कुछ व्यक्ति आए थे शिविर में, तो उनका भी माला पकड़ने की तमीज़ नहीं थी, माला कैसे घुमानी है, कैसे अब क्या कराया जाएगा लाइव मेंबरशिप वाले में, पीरवानी तरीके से, यानी इस्लाम में कैसे माला चलाई जाती है, कैसे जाप किया जाता है, उसके बाद हिंदवानी में कैसे किया जाता है, फिर जाप के बाद कैसे उस जाप को समर्पित किया जाता है देवता को, कैसे संकल्प होता है, क्योंकि संकल्प बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप कोई भी साधना, कोई भी क्रिया अगर बिना संकल्प लिए हुए कर रहे हैं तो आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे व्यक्ति, अधिकांश व्यक्ति ऐसे भी आते हैं जिनकी साधनाएँ इसलिए विफल हो जाती हैं कि वो सही तरीके से संकल्प ले पाते हैं। तो संकल्प लेना इसलिए इतना आवश्यक है। पुराने समय पर जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, अपने संकल्प के माध्यम से ही एक संकल्प पुरुष का निर्माण करते थे। तो वो संकल्प पुरुष ही फिर उनकी विभिन्न तरीके की क्रियाओं को समन करता था। जैसे छाया पुरुष होता था, उसी तरीके से एक संकल्प पुरुष भी होता था। कभी बताएंगे इस विषय में भी कि संकल्प पुरुष क्या होता था, कैसे बनता था, कैसे कौन सी शक्ति से इसका निर्माण किया जाता था। वो भी एक बहुत ही गूढ़ गुप्त विषय है, जिसके विषय में शायद ही आज तक किसी व्यक्ति ने यूट्यूब पर जानकारी दी हो। फिर ये सिखाया जाएगा, उसके बाद सिखाया जाएगा आसन सिद्धि करना। कैसे आप अपने जो बाजार से कोई भी नॉर्मल आसन ले आते हैं, आप काले कंबल का लाएं, काले लाल कंबल का लाएं, ऊन का लाएं, तो उन सभी को आप स्वयं से सिद्ध कर सकते हैं। वो तरीका भी आपको सिखाया जाएगा। फिर सिखाया जाएगा आपको, यानी आपको संस्थान से या फिर किसी अन्य जगह से फिर आसन लेने की आवश्यकता नहीं। यानी जो जैसे कि आसन आप सभी देखे होंगे, आसन वितरण हुआ था, हमने आसन वितरण किए थे, जो साधक आए थे शिविर में, तो वो आपको आसन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आसन को सिद्ध करने का भी तरीका बताया जाएगा। फिर आसन को कैसे बांधना है, कैसे खोलना है, वो तरीका। फिर सुरक्षा मंत्र कैसे सिद्ध करने हैं, कैसे सुरक्षा घेरे लगाना है। आपने जो इस समय जो वीडियो शॉर्ट्स जो अपलोड किए जाते हैं, उन शॉर्ट्स में आपने देखा होगा कैसे गंगा घाट पर बिठाकर साधकों को काले जिन बाबा और लाल परी, सुलेमान लाल परी की सानिध्य साधना करवाएगी, और उनको भी बाकायदा सुरक्षा घेरे के अंदर बिठाकर साधना करवाएगी। यानी रेत में बैठे हुए थे, तो रेत में ही उनको उनसे सुरक्षा घेरा लगवाया गया। तो तरीका सिखाएगा कैसे घेरा लगाएं, कौन से मंत्रों का जाप करें, कैसे अपने आप शरीर का कीलन करें, बंधन करें। तो वो सारी चीज़ें उनको सिखाई गई थी। साधना की जो बेसिक जानकारियाँ, क्रियाएँ हैं, वो उनको कराई जाएंगी। तो इस तरीके से होगा। फिर इसमें आपको कराया जाएगा गणपति महाराज की सिद्धि, गणेश जी की सिद्धि कराई जाएगी। इसमें सदाशिव साधना और करवाई जाएगी आपको महानवाण मंत्र की साधना। एक नवाण मंत्र होता है, एक महानवाण मंत्र होता है। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, यानी जो व्यक्ति इस ग्रुप में जुड़ जाता है, उसके बाद वो चाहता है कि वो और आगे की यात्रा करे, एक पूर्ण साधक के रूप में तैयार हो सके, जो तंत्र में विशेष रुचि रखता है, या फिर जो व्यक्ति सामान्य रूप से भी किसी तरीके की बाधा से परेशान होता है, बाधा होती है, कोई भी दोष होता है, उससे परेशान है। तो यह जो ग्रुप होगा ये आपका चलाया जाएगा व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर।
तो इस ग्रुप में क्या होगा, ये ग्रुप होगा आपका सर्वदोष सर्व बाधा निवारण और संपूर्ण शक्ति जागरण का ग्रुप। यानी कि अपनी अंदर की शक्ति को आप इसमें जागृत करनी है। इसमें आप सभी को क्या कराया जाएगा, इसमें आप सभी को करवाई जाएगी नवग्रह दोष निवारण साधना, क्योंकि ग्रहों का भी जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। ग्रहों के कारण भी कभी कभी जीवन में ऐसे दोष, ऐसी परेशानी, दिक्कतें उत्पन्न हो जाती हैं कि इसके कारण से भी जो एक आदमी का अच्छा खासा जो जीवन चल रहा होता है उसमें भी व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। तो उसका निराकरण करने के लिए सबसे पहले कराया जाएगा, क्योंकि पहले आपके दोष कटेंगे, उसके बाद ही आप कोई साधना कर पाएंगे, उसके बाद ही आपको कोई सिद्धि की प्राप्ति हो पाएगी। अब ये समझे कि मैं तंत्र बाधा से पीड़ित हूँ, ग्रह बाधा से पीड़ित हूँ, पितृदोष भी मेरे पर लगा हुआ है, तरीके के मेरे पर तंत्र की क्रियाएं और के भूत प्रेत के झपटे आए दिन लगते रहते हैं, खिलाए पिलाए का भी प्रयोग हुआ है तंत्र का। अब आप चाहते हैं कि इसके साथ ही साथ मुझे सिद्धि मिल जाए, कोई शक्ति मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। तंत्र है, तंत्र का अर्थ होता है सिस्टम, तरीका। तो तरीके से अगर आप चलते तभी सब कुछ हो पाता है, नहीं तो ये समझ लीजिए आप अपनी दुर्गति के द्वार खुद खोल देते हैं अपने लिए। तो सबसे पहले नवग्रह दोष निवारण साधना, उसके बाद आपकी करवाई जाएगी पितृदोष निवारण साधना। ठीक है, पितृदोष को कैसे हटाया जाए उसकी साधना। उसके बाद होगी आपकी तंत्र बाधा निवारण, कैसे पुराने से पुराने तंत्रों, सिबरी तंत्रों, नूरानी तंत्रों, इस्लामिक तंत्रों, हिंदवानी तंत्रों, शमशान का तंत्रों, चौराहे का तंत्रों, बलि का तंत्रों, कोई भी तंत्र आप क्रियाओं के बराबर की हुई हो, खिलाए पिलाए को भी, तो उसका पूर्ण रूप से निराकरण इसमें किया जाएगा इस ग्रुप में। तो उसकी साधना रहेगी। चौथी साधना इसमें रहेगी पूर्व जन्म की दोष, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति जो हैं इस समय पर पूर्व जन्म के दोषों के कारण ही परेशान है। कई सारे आपने वीडियो ऐसे देखे होंगे कि उनमें कुछ बच्चे ऐसे दिखा देते हैं जो क्योंकि बचपन से ही इस तरीके से पैदा हुए कि किसी का, ये समझ लीजिए किसी का एक शरीर का आधा हिस्सा ही सड़ा हुआ है, किसी का शरीर ऐसा है कि बिल्कुल उसके शरीर की पूरी चमड़ी गलने लगी है, किसी का शरीर ऐसे हो गया कि पूरी तरीके से सूज गया, सूजन हो गई है। तो ये सारे कोई व्यक्ति ऐसा क्योंकि बचपन से बीमार रहता है, कोई दवाई नहीं लगती, कोई चीज़ उस पर कोई असर नहीं करती है, तो वो सभी कारण होते हैं पूर्व जन्म के दोषों के कारण। पूर्व जन्म में कोई भी गलत कर्म कर लेते हैं, कोई भी ऐसा जघन्य अपराध कर लेते हैं, फिर चाहे वो गौ हत्या हो गई, फिर चाहे किसी स्त्री का शोषण करना हुआ, फिर चाहे किसी व्यक्ति की हत्या करना हुआ, किसी का चीज़ चुरानी हुई, किसी को बीमार करना हो, तकलीफ देनी हुई हो, तो इन सभी अन्य अन्य कारण भी होते हैं, केवल ये नहीं है। तो इन कारणों से भी जो भी दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिसका आदमी कर्म भोग इस पृथ्वी में आके करता है, तो उन सभी दोषों का निराकरण हो, उन सभी दोषों से आप प्रायश्चित करें और उन साधना के माध्यम से उन दोषों का पूर्ण रूप से निवारण हो, निराकरण हो। तो उसके लिए भी यह पूर्व जन्म दोष निवारण साधना करवाई जाएगी आपको चौथे नंबर में। फिर कराई जाएगी आपको आपके घर के जो कुल देवता कुल देवी होते हैं, जो आपकी पीढ़ियों से पूजित हैं, आपके परदादा भी करते थे, दादा भी करते थे, पिता भी करते थे, लेकिन आप आए, आपको अभी कुछ है ही नहीं पता कि मेरे घर की कुल देवता कुल देवी कौन है। तो उनके विषय में आपको जानकारी दी जाएगी और उनकी साधना भी आपको करवाई जाएगी, क्योंकि जब तक आपके अपने घर के कुल देवता कुल देवी को प्रसन्न नहीं कर लेते हैं और आप चाहते हैं कि मैं बाहर से कोई भी शक्ति ले आऊँ, कोई भी जिन ले आऊँ, परी ले आऊँ, कोई भी अप्सरा यक्षिणी, कोई भी अन्य शक्ति ले आऊँ, भूत लाऊँ, प्रेत लाऊँ, तो वो समझ लीजिए उसमें आपको 0% 0.0000% आपको उसमें सफलता की प्राप्ति होती है। यानी आपका कुल देवता कुल देवी उसको परमिशन ही नहीं देंगे कि वो आपके साथ जुड़े, घर में प्रवेश करें, क्योंकि घर में मंदिर में अपने आप में कुल देवता कुल देवी की जो शक्ति चलती है आने लगी रहती है। घर में आते ही प्रवेश करते सबसे पहले
उस घर के स्थान देवता की आन, वास्तु देवता की आन, गणेश जी की आन, गेट पर आते ही वो सारी आन लगी रहती है। तो उन सभी की पूर्ण से आपको परमिशन, कृपा, विशेष प्राप्त हो तो उसके लिए कुल देवता कुल देवी की साधना करवाई जाएगी आप सभी को इसमें, इस ग्रुप में। फिर आपको 6वें नंबर पर करवाई जाएगी इष्ट देवता इष्ट देवी की साधना। इष्ट देव और इष्ट देवी कौन होते हैं? इष्ट देव और इष्ट देवी वो होते हैं जिनमें आपका सबसे अधिक ध्यान लगता है, सबसे अधिक मन लगता है, जिनकी भक्ति करने में, उपासना जाप करने में, जिनका कोई पाठ करने में, स्तुति आरती करने में आपका सबसे अधिक मन होता है। किसी के इष्ट हनुमान जी हो सकते हैं, किसी के शिव जी हो सकते हैं, किसी के विष्णु जी हो सकते हैं, किसी की माता दुर्गा हो सकती हैं, किसी के अन्य कोई देवी देवता हो सकते हैं। तो आपके जो इष्ट देव होंगे तो उनके अनुसार आपको इष्ट देवता या फिर इष्ट देवी की भी साधना इसमें करवाई जाएगी इस ग्रुप में। फिर 7वें नंबर पे होगा इसमें कुंडलिनी जागरण। कुंडली जागरण अपने आप में बहुत ही रहस्यों से भरा विषय है, बहुत ही गूढ़ पद्धतियों का, गूढ़ क्रियाओं का विषय है। और कुंडली जागरण हो जाना अपने आप में समझ लीजिए व्यक्ति का महामानव बन जाना है। यानी जिस व्यक्ति के कुंडली चक्र जागृत हो जाते हैं पूर्ण रूप से, वो व्यक्ति अपने आप में सर्वशक्तिमान बन सकता है। फिर अणिमाण लघिमा प्रकाम्य कोई भी सिद्धि, अष्ट सिद्धि, नवनिधि तक की वो प्राप्ति कर सकता है हनुमान जी के जैसे। तो ऐसी क्षमता आपके अंदर विकसित हो, आप ऐसे बने कि आने वाले भविष्य की घटनाएं ये आपको पहले से पूर्वाभास होने लगे, पूर्वाभास क्षमता यानी कि इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ने लग जाए। तो उसके लिए कुंडली जागरण की साधना है। फिर आती है आपकी त्रिनेत्र जागरण की साधना। त्रिनेत्र की जागरण की साधना समझ लीजिए सबसे महत्वपूर्ण साधना है, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति अपने त्रिनेत्र को जागृत नहीं कर लेता, थर्ड आई जिसे कहा जाता है, तो वो जागृत नहीं कर लेता है तो वो दुनिया भर की कितनी भी साधनाएं कर ले, बड़े महाविद्या कर ले, कोई भी योगनी यक्षिणी कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति कर ले, वह उन शक्तियों से पूर्ण रूप से जुड़ नहीं पाता है, कार्य नहीं पाता है जब तक उसका त्रिनेत्र जागृत नहीं है। क्योंकि त्रिनेत्र के माध्यम से ही वो देखता है, उनसे कनेक्ट होने का प्रयास करता है, उनसे प्रश्नों के जवाब पाता है। तो उसके लिए त्रिनेत्र जागरण की साधना है।